जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी टीका सहित द्वितीय अध्याय का प्रारंभ। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूडाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान वाच। कुतस्तवाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? तुझे इस असमय में, यह कोई समय नहीं है मोह का, तुझे किस प्रकार से असमय यह मोह प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। तुम ये जो कायरता पूर्वक आचरण कर रहे हो इस समय युद्ध से पीछे हटकर, इससे न तुम्हें युद्ध की प्राप्ति, इससे न तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, न तुम्हें कोई कीर्ति और यश की प्राप्ति होगी, और न तो ये किसी श्रेष्ठ पुरुष का ही आचरण है। क्लैब्यं मां स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच। कथं भीष्महं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्या इति इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। दोनों ही द्रोणाचार्य गुरु हैं और भीष्म पितामह सबके पितामह हैं। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन दो शब्दों का संबोधन सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। शत्रुओं का दमन करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं, अरिदमन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोण आदि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं और ना ही शत्रु हैं, पर वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? या घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? प्रश्न आता है, इषु भी पद का क्या भाव है? इषु भी
प्रतियोत्स्यामि पूजाहरावरिशूदन। उत्तर है, ईशु कहते हैं बाढ़। यहाँ ईशुवी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचन को प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण वाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार क्यों प्रेरित करें। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तुं गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का भी अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर अर्जुन को जब संतोष नहीं हुआ तो अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई और फिर वो कहने लगे, नाचेतद्विन्हा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपने निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः शान्निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण मुझको शिक्षा दीजिए। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनु धाधच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपन्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कपट धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को
दूर कर सके। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, यह संजय बतलाते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा है और यह कहा है कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान ने पहले नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। अब श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् गताशुश्चं नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्म आदि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस प्रकार कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नात्वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। देहिनो यस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करते हुए उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बांधवों के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक किए हुए बिना कैसे रहा जा सकता। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि का अनित्य बतलाते हुए सबको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यम ही न व्यथयन्ते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे श्रेष्ठ पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग होते हैं। 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रिय के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बतलाया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वगानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वो मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेम कर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। पूर्व श्लोक में यह कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वभाव का प्रतिपादन करते हैं।
ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ना जायते म्रियते। 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में यह विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को नहीं मारता। किसी को मारता क्यों नहीं? वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम् कथम सा पुरुषः पार्थ कम धातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता। और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है। किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गोयाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकाशांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकता। अच्छे हो अयम दाह्यो अयम क्लेघो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो वयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह, अक्लेग और निसंदेह अशोध्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है
और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को अप्रयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अप्रयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ नैनम नित्यजातं नित्यम वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस प्रकार आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई है। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्य पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्यति। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमवध्यो वयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध शम निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व नित्यत्व अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों के विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनौचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाश्रेयो अन्यच्छत्
क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे ना करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। राधा। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रड़ा दुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करते हुए भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। इस उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राजसुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो, उसे किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वम नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं।
एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देना यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहाभि क्रमनाशो वस्ति कृत्यवायो न विद्यते स्वल्पम स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोग की निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है उसका, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव के त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्यति वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विविधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव में संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमे आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के राजसी, तामसी तथा सात्विक तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई है कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपल्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्म योग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्म योग के स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्म योग स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने की आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया को बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं।